नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। निसर्ग का नाम तो सुन लिया होगा आपने। अगर नहीं सुना है तो आपको बता दें कि यह आने वाले उस खतरे का नाम है जो अम्फान की तरह दो राज्यों पर मंडरा रहा है। ये दो राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात, जहां के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान निसर्ग अगले 48 घंटे में दस्तक देने वाला है। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र और गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहे इस तूफान की तबाही को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ प्रशासन ने कमर कस ली है और दोनों राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जरा देखिए निसर्ग की आहट से पहले कैसे बारिश और तेज हवाओं ने इन राज्यों में आफत मचा रखी है। अभी साइक्लोन और नहीं चल रही है, अभी आप अपने बंदर में चले जाओ। कहीं तेज हवाएं, कहीं बेकाबू होती समंदर की लहरें। कहीं बिजली के उखड़े हुए खंभे। तो कहीं तिनके की तरह पलट रही गाड़ियां। कुछ ही दिनों पहले तूफान अम्फन की वजह से उड़ीसा और बंगाल में मची भारी तबाही वाली इन तस्वीरों को भूले नहीं होंगे आप। और अब दो राज्यों पर फिर कहर मचाने आ रहा है तूफान। महाराष्ट्र और गुजरात सावधान। तूफान आने वाला है, अपनी बंदरगाह में वापस आओ, वापस आओ। फिर आ रहा है महा तूफान का महा खतरा। महाराष्ट्र और गुजरात पर अगले 48 घंटे भारी। एक 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निसर्ग मचा सकता है तबाही। जी हां, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में मंडरा रहे इन खतरे का नाम है चक्रवर्ती तूफान निसर्ग, जो तेजी से दोनों राज्यों की ओर बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में काले बादल छाए हुए हैं तो कहीं तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा बना हुआ है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से ही मौसम ने भी करवट बदली है। मुंबई और उसके आसपास की अगर बात करें तो यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा रिमझिम बरसात भी हो रही है, रुक रुक कर कहीं कहीं पर रिमझिम बरसात हो रही है। मुंबई में 3 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा पालघर में एनडीआरएफ की 2 टीम तैनात की गई है। बीएमसी ने भी मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को ये कहा गया है कि आप अगर समुद्र में हैं तो तुरंत वापस आ जाएं। ये तूफान 3 तारीख को समुद्र तट से टकराने वाला है, लेकिन इस बीच मुंबई, थाने, पालघर में रेड अलर्ट जारी है। अभी 15 दिन भी नहीं बीते हैं जब ओडिशा और बंगाल में अम्फान तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। और अब ऐसी ही तस्वीरें फिर देश के 2 राज्यों में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अगले 48 घंटे के भीतर महाराष्ट्र और गुजरात पर निसर्ग का हमला हो सकता है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि चक्रवाती तूफान 3 जून की शाम या रात में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट से टकरा सकता है। इसके टकराने के साथ ही उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। समुद्र में 4 जून तक स्थिति बेहद खराब हो सकती है, क्योंकि 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की रफ्तार
और ज्यादा हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि अगले 12 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान विकराल रूप धारण कर सकता है। निसर्ग चक्रवात ईस्ट सेंट्रल अरब सागर के ऊपर गोवा के पणजी से 280 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही मुंबई के दक्षिण इलाके से ये 490 किलोमीटर दूर है। वहीं गुजरात के सूरत से ये 710 किलोमीटर की दूरी पर है। चक्रवात का असर दक्षिण अरब सागर में ज्यादा देखने को मिल सकता है, जिससे महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण, पालघर और सिंधुदुर्ग पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 3 जून को गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड, भरूच, भावनगर और अमरेली में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा हवा चलने और बारिश होने की संभावना है। इसका जो सिचुएशन है सूरत से 920 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट में है। ये नेक्स्ट 12 आवर्स में ये डीप डिप्रेशन बनेगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट 24 आवर्स में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म बन के इसका जो ये जो क्रॉस करेगा 3 जून आइदर इवनिंग या नाइट को बिटवीन हरिहरेश्वर, रायगढ़ महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात। ओके, हरिहरेश्वर एंड दमन के बीच में 3rd इवनिंग या नाइट को क्रॉस करेगा। अच्छा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो हमारा सौराष्ट्र में कोई निसर्ग चक्रवात को लेकर राज्य भर में तैयारियां तो कर ली गई हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि चक्रवात कितना नुकसान पहुंचाएगा। भरूच, वलसाड़, नवसारी, सूरत और ऐसे तमाम इलाके हैं जो तटवर्ती, वहाँ पर सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। जो दक्षिण गुजरात है उसके अलावा सौराष्ट्र जो है वहाँ के भी कुछ इलाके निसर्ग चक्रवात की वजह से बारिश हो रही है, वहाँ पर भी असर देखने को मिल रहा है। कल शाम को निसर्ग चक्रवात जो है गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा, लेकिन उसके पहले अभी से ही उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। करीबन 159 गांव हैं जो इस समय अलर्ट कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। गांधीनगर से पूरे स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद ये कहना मुश्किल है कि निसर्ग चक्रवात जब टकराएगा तो उसकी तीव्रता कितनी होगी, वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा कर जाएगा। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर रखी है, लेकिन फिलहाल खतरा बना हुआ है। तूफान के खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 10 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। तूफान को लेकर राज्य सरकार के साथ ही बीएमसी, नेवी, तटरक्षक दल सभी अलर्ट पर हैं। गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा केरल के तटीय इलाकों में भी प्रशासन अलर्ट है और यहाँ सख्त चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग इस तूफान का शांति से निकल जाने की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले बंगाल और ओडिशा से आई भयानक तबाही की तस्वीरें सबके जहन में हैं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ इंद्रजीत सिंह और विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। बताया जा रहा है कि 3 जून दोपहर को अरब सागर से निकला यह तूफान महाराष्ट्र और गुजरात की जमीन को हिट करेगा। हालांकि इस निसर्ग से निपटने के लिए दोनों राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और समंदर किनारे बसे गांव में रहने वालों को सुरक्षित इलाकों में भेज दिया गया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज पीएम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी फोन पर बात करके तूफान से निपटने की सारी तैयारियों का जायजा लिया। सौ से 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी हवा की रफ्तार। क्या अम्फन की तरह निसर्ग भी मचाएगा हाहाकार। तूफान के मद्देनजर हाई अलर्ट पर 2 राज्यों की सरकार। अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र और गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग कितना खतरनाक है,
इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के कई तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान आने वाला है, अपनी बंदरगाह में वापिस आओ। और एनडीआरएफ के साथ राज्य सरकारें भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। एनडीआरएफ ने अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी और समय रहते ही जैसे ही आईएमडी का फोरकास्ट आने लगा हम लोगों ने अपनी तैयारी कर ली थी। और हमारे जो स्थानीय कमांडेंट हैं, महाराष्ट्र में भी बटालियन है बड़ौदा में, और पुणे में, महाराष्ट्र में पुणे में बटालियन है, और बड़ौदा गुजरात में बटालियन है। ये दोनों बटालियन के जो कमांडेंट्स हैं वो स्थानीय प्रशासन और राज्य प्रशासन से रेस्पेक्टिवली टच में थे। और अभी जो स्थिति है, हमारी 10 टीमें महाराष्ट्र में तैनात हैं, ज्यादातर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। निसर्ग के खतरे से निपटने के प्रयासों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर रखे हुए हैं। उन्होंने 2 जून को ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवात के हालात पर मैंने चर्चा की है। मैं सभी लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जितना संभव हो सावधानियां बरतें, साथ ही सुरक्षात्मक उपाय करें। इधर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद तूफान से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। निसर्ग चक्रवात की आहट से मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। निसर्ग के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में 10 और गुजरात में एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात ने 5 और टीमों की मांग की है। इसके लिए पंजाब से अब टीम बुलाई जा रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में हालात बिगड़ने की सूरत में 6 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। गुजरात के लिए 2 टीमें रिजर्व रखी गई हैं। महाराष्ट्र में 10 और गुजरात में 11 एनडीआरएफ की टीमें तैनात। गुजरात में 5 और टीमें पहुंच रही हैं। महाराष्ट्र में 6 टीमें स्टैंड बाय मोड पर। गुजरात के लिए 2 टीमें रिजर्व। हाई अलर्ट के बाद रातों रात महाराष्ट्र के समंदर किनारे के कई और इलाके खाली करा दिए गए हैं। मछुआरों को समंदर किनारे ना जाने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ की टीमों ने समंदर किनारे मोर्चा संभाल लिया है। माइक पर लगातार नाविकों और मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा जा रहा है, दरिया में तूफान आने वाला है। ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात निसर्ग का सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र के पालघर इलाके पर हो सकता है। लिहाजा यहां एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीम तक लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। समंदर किनारे बसे लोग, जिनमें से ज्यादातर मछुआरे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद की जा रही है। हमें ग्राम पंचायत वाले सब आए थे, तो उसने कहा कि 4 बजे घर मतलब खाली करना है, क्योंकि बादल आने वाले हैं, तो कुछ नुकसान नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने बैग में कपड़े विपड़े रखे हैं, घर बंद करके। जो सरकार ने जो ये निसर्ग का बादल का जो दिया इशारा दिया, उसके बारे में हम हमारे यहाँ के सब जो सहायक है, जो किनार पट्टी के लोग हैं, उनको हम सतर्क करने वाले हैं, कर रहे हैं। अभी जो उसका प्रभाव पड़ेगा तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी चालू है हम लोग की। जिला प्रशासन की तरफ से कच्चे मकानों में बने स्कूल और घरों को खाली करा के सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह जाकर जायजा ले रही हैं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि चक्रवाती तूफान 3 जून की शाम या रात में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट से टकरा सकता है। इसके टकराने के साथ ही उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है।
समुद्र में 4 जून तक स्थिति बेहद खराब हो सकती है, क्योंकि हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। इसके मद्देनजर मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई के नागरिकों को सावधानी बरतने की हिदायत जारी की है। जिन जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है, उनमें सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, मुंबई और नासिक शामिल हैं। जो लोग लो लाइन एरिया में कच्चे घरों में रहते हैं या छोटे घरों में रहते हैं, उनको ये कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। जो सुरक्षित स्थानों पर स्कूल हैं वहां पे शरण लें। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम लगातार समुद्री इलाकों में सर्वे कर रही है। ये तूफान 3 तारीख को समुद्र तट से टकराने वाला है, लेकिन इस बीच मुंबई, थाने, पालघर में रेड अलर्ट जारी है। लोगों को समंदर किनारे ना जाने के आदेश, पेड़ और खंबे के नीचे ना खड़े होने की अपील, तेजी से निचले इलाके खाली कराए जा रहे हैं। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह। अलर्ट पर बड़े उद्योग और पेट्रोकेमिकल संस्थान। गुजरात की बात करें तो गुजरात के नवसारी में चक्रवात के चलते मौसम बदल चुका है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग का लैंडफॉल गुजरात में नहीं होगा, लेकिन भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। 670 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ सूरत है, 280 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पंजीम है एंड 450 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मुंबई है। अगले 6 घंटे में साइक्लोन बनेगा, सीवियर साइक्लोन बनेगा सब्सिक्वेंट 12 आवर्स। ओके, पहले साइक्लोन बनेगा, उसके बाद सीवियर साइक्लोन बनेगा। देन अभी जो मूवमेंट है नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, उत्तरी दिशा में चलेगा। उसके बाद रिकर्व करेगा नॉर्थ ईस्टवर्ड। ओके, रिकर्व करके ये क्रॉस करेगा, कल आफ्टरनून 3 जून को क्रॉस करेगा एंड मैक्सिमम सस्टेन विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब क्रॉस करेगा 100 से 110, गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर। गुजरात के कई तटीय इलाकों में सुबह से तेज बारिश हो रही है। गुजरात में 159 गांवों में हाई अलर्ट है। गुजरात सरकार ने निसर्ग चक्रवाती तूफान की आशंका के चलते भावनगर और अमरेली समेत तटीय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। जिन इलाकों में निसर्ग का खतरा है, वहां से बीमार, बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। सूरत जिले के 32 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। सूरत के 32 तटीय गांवों में अलर्ट है। वहीं मछुआरों को 4 जून तक समंदर की ओर न जाने का आदेश दिया गया है। निसर्ग के अलर्ट के बाद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी लॉकडाउन के बीच पहली बार अपने बंगले से बाहर निकले और चक्रवात की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। निसर्ग जैसे खतरे से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार के पास बहुत कम समय बचा है। ऐसे में तूफान से नुकसान कम हो, इसकी पूरी तैयारी मुस्तैदी से की जा रही है, ताकि निसर्ग अम्फन जैसी तबाही न मचा सके। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ इंद्रजीत सिंह और विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।